पुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। आज भगवत संबंधी कुछ चर्चा एक भक्त और ज्ञानी महात्मा से प्रश्नोत्तर के रूप में सुने, समझें, चिंतन करें और पालें उनको। एक ज्ञानी महात्मा से एक जिज्ञासु भक्त ने प्रणाम करके पूछा, महाराज, शास्त्रों में भगवान को अगाध, अनंत और अपरंपार बतलाया गया है। वेद भी नेति नेति पुकार कर रह गए हैं। उनका निश्चित स्वरूप कोई भी नहीं बतला सका। इसलिए मैं बड़े असमंजस में हूं। मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि भगवान कैसे हैं। महात्मा ने उत्तर दिया, तुम जैसा मानोगे वैसे ही। भक्त ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? महात्मा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सदा से यही होता आया है और अब भी यही होता है। वस्तुतः भगवान का कोई नाम, रूप या गुण नहीं है। तथापि अंतःकरण के सच्चे प्रेम से भक्त भगवान को जिस नाम से पुकारता है वह उसी नाम से उसको उत्तर देते हैं। जिस रूप की वह उपासना करता है, जिस रूप के दर्शन की चाह करता है, उसी रूप में वह दर्शन देते हैं। जिन गुणों को भगवान के अंदर में समझकर वह उन्हें खोजता है, भगवान उसे उन्हीं गुणों से युक्त मिल जाते हैं। नरसिंह मेहता ने श्री कृष्ण रूप से आराधना की तो उसको भगवान ने श्री कृष्ण रूप से दर्शन दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया, मैं तो श्री राम को ही भजूंगा, तो उनको श्री राम के रूप में दर्शन हुए। कोई देवी भक्त कहेगा कि मैं तो जगत जननी माता के सिवा और किसी को नहीं मानता, तो प्रभु उसको देवी रूप में दर्शन देंगे। और यदि कोई अन्य धर्मी मनुष्य उनको किसी दूसरे ही रूप, दूसरे ही गुण और दूसरे ही नाम से भजे, तो उसको भी भगवान उसकी अपनी धारणा के अनुसार मिल ही जाएंगे। श्री कृष्ण से श्री राम बन जाना, श्री राम से देवी हो जाना, देवी से अन्य कोई देवता बन जाना, भला इसमें भगवान को कौन सा श्रम? हम जीव मर्यादित शक्ति वाले अल्पज्ञ हैं, परंतु प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ हैं। तब फिर अपने भक्त की भावना के अनुसार उसके सामने प्रकट हों, उसकी इच्छा पूर्ण करें। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कौन सी अनहोनी बात है? तुम्हारी शास्त्रों की या तुम्हारी गुरु की परमेश्वर के संबंध में जैसी धारणा है, वैसी इस दुनिया के सब धर्मों की नहीं है। इससे क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ देंगे? कदापि नहीं। यदि प्रभु में उनका सच्चा प्रेम होगा तो वे चाहे किसी भी नाम या रूप से भगवान की उपासना करते हों, उनकी भावना के अनुसार भगवान से उनका मिलन होगा ही। अतएव शास्त्रों में जिनको अनंत, अगाध और अपार बताया गया है, उनका पार ढूंढे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम भी अपनी समझ, अपने माता पिता की रीत और अपने गुरु के उपदेश के अनुसार हृदय के सच्चे प्रेम से भगवान को भजो। तुम्हारी सेवा भी प्रभु स्वीकार कर लेंगे। भक्त, महाराज, आपने मुझे अपनी धारणा के अनुसार भजने को कहा, सो तो ठीक है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि आपने इतने समय तक साधन करके क्या निर्णय किया? भगवान के विषय में आपकी अपनी क्या धारणा है? यदि आप मुझे इस गुप्त बात के सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। महात्मा, वह कैसे हैं, कैसे नहीं, इस बात की जांच करने की खटपट में पड़ना मुझे उचित नहीं जान पड़ा। मैंने तो आंखें मूंद कर अपनी जीवन डोर उनके हाथों में पकड़ा दी और मुझे विश्वास है कि वह जैसे भी होंगे अपने आप ही मुझसे आ मिलेंगे।
ज्यों ज्यों उनका भजन अधिक होगा त्यों तो ही मुझे अधिकाधिक आनंद, नित नया नया आनंद, वह जगत की हरकतों से भंग न होने वाली अपूर्व शांति और अखंड सुख की प्राप्ति होती ही चली जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि वह आनंद रूप से मुझे मिल गए हैं। ऋषियों ने उन्हें सच्चिदानंद कहा है। इससे मालूम होता है उनको भी वह उसी रूप में मिले होंगे। भक्त, आप जिस आनंद सुधा का स्वाद ले रहे हैं उसमें से थोड़ी कृपा प्रसादी इस सेवक को भी मिल जाए, मैं आपका ऐसा अनुग्रह चाहता हूं। महात्मा, भोजन मैं करूं और पेट तुम्हारा भर जाए, कहीं ऐसा हुआ है? मिश्री मैं खाऊं और उसका स्वाद तुमको आ जाए, यह कैसे हो सकता है? भगवान के संबंध में हम लोग जो बातें कर रहे हैं वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो उठाकर तुम्हें दे दूं। परिश्रम दूसरा करे और फल तुमको मिल जाए, ऐसा कदाचित संसार में हो सकता है, परंतु भजन दूसरा करे और उसका आनंद तुम्हें मिले, भगवान के मार्ग में ऐसा कभी नहीं हो सकता। भक्त, आपने मुझे कोई गुप्त भेद नहीं बतलाया और फिर आप हर एक प्रश्न में सारा भार मुझ पर ही डाल रहे हैं, परंतु मुझे तो कहीं भी भगवान नहीं दिखते। फिर बताइए मैं कहां ढूंढूं, उनको कहां पाऊं और वह कब मुझे मिलेंगे? महात्मा, जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम जागृत होगा तब वह मिल जाएंगे। फिर तुम उन्हें क्या खोजोगे, वही तुम्हें खोजते हुए आएंगे। भक्ति मार्ग का सबसे महान सिद्धांत प्रेम है। प्रेमी से वह प्रभु कभी छिपते नहीं और प्रेमहीन को कभी दिखते नहीं। तुम उनको नहीं देख पाते परंतु वह तुम्हें देख रहे हैं। तुम उनको नहीं जानते परंतु वह तुम्हें जानते हैं। पुकार कर देखो, अभी पता लग जाएगा। भगवान ने अपना गुप्त भेद न तो किसी से कुछ छिपाया है और न किसी को दे ही डाला है। उनका मार्ग तो सीधा, सरल और सबके लिए सदा ही खुला पड़ा हुआ है। जागो, आलस्य प्रमाद को छोड़कर खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो, तुम्हारी विजय होगी। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो प्राप्त होगा, बुलाओगे तो वह आवेंगे, नाम लेकर पुकारोगे तो उत्तर मिलेगा। भूल तुम्हारी ही है, उनकी नहीं। बच्चा हाथ ऊंचा करे तो पिता उसे गोद में उठाकर साथ ले जाने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। श्रद्धालु की दृष्टि ठेठ ब्रह्मलोक तक पहुंचती है और अश्रद्धालु की नजर अपने हृदय तक भी नहीं पहुंचती। यही बड़े आश्चर्य की बात है। भक्त, अब शेष की बात बताइए, क्या मैं उनको अपने अंदर ही खोजूं? महात्मा, अंदर देखोगे तो वे अंदर भी दिखाई देंगे। बहुत तेरे साधकों ने सहज ही प्राप्त करने के लिए यही किया था। स्मरण रखो, भगवान बातों का विषय नहीं है जो बहुत बात करने से, लंबे प्रवचनों से अथवा बहुत कुछ सुनने से या पढ़ने से मिल जाएं। उनको प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें स्वयं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे अपने आप बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता, स्वर्ग को देखा नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरे के परिश्रम से भगवान की प्राप्ति होना सर्वथा असंभव है। जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। तुम खोजोगे तो तुम्हें भी अवश्य मिलेंगे। रमता जोगी आया साधो, रमता जोगी आया, सरवर तट पर बांधा आसन, ऊपर तरवर छाया, काची माटी की मटकी में अमृत रस भर लाया, नव दरवाजे वश किरली ने 10वें पर चढ़ आया, शिष्य मछंदर गोरख बोले, जिन खोजा तिन पाया। तो भाई, बहुत अधिक बातें बनाना छोड़ दो, वाद विवाद को विराम दे दो, तर्क वितर्क का त्याग कर दो, बुद्धि के विलास को दूर करो और श्रद्धा से, अंतकरण के सरोभाव से विश्वास रखकर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करो, तो निश्चय ही तुम उस परम दयालु कृपा के महासागर भगवान की प्रीति को अवश्य प्राप्त कर सकोगे। योगी गोरखनाथ कहते हैं,
कि उनके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों को वश में करके रटन लगाओ, तुम्हारे अंतर में नाभि कमल में ही तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। इस क्षणभंगुर देह में ही, इसी जीवन काल में तुम उस ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त कर सकोगे। तो भैया, यह वार्ता थी। बड़े सूत्र छिपे हुए हैं इस वार्ता के मध्य। जिज्ञासु भक्त के रूप में हमारे प्रश्न हैं और रसिक संतों के, महात्मा के, सदगुरुदेव के वचन हैं हमें समझाने के लिए। चिंतन करें, मनन करें और इसी जीवन में हम पालें अपने लक्ष्य को। विश्वास रखें, वे हमें गले से लगाएंगे ही। हम चाहे कितने भी दुष्ट हों, कितने भी पतित हों, किंतु यदि सुबह का भूला संध्या समय घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। हमारे घर में, जो वास्तव में हमारा घर है, वे प्रतीक्षा में हैं। कब मुड़ेंगे हम वापस, कब आएगी सुध हमें अपने घर की, और वे लगा लेंगे हृदय से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।